आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल सूरमाएं बामुकाबला कीवीज, किसका पलड़ा भारी। और इस फाइनल से कबल टीम न्यूजीलैंड को एक और बड़ा धचका। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जाइजोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। फाइनल वेन्यू दुबई, विदाउट एनी डाउट टू मच एडवांटेज बाय टीम इंडिया। और इसी को लेके टीम इंडिया जो है वो इस वक्त काफ़ी तनकीद की जद में भी है, जिसमें कुछ मौजूदा साबका प्लेयर्स और कुछ एक्सपर्ट्स की जानब से जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि यार बनता भी है। तमाम टीम्स के लिए कंडीशंस अगर देखी जाए तो एक, और आप अकेले जनाब के लिए वो एक, भाई साहब कोई बायलैटरल सीरीज थोड़ी ना आप खेल रहे हो, आईसीसी का इवेंट है। सो आई थिंक सबके लिए बराबरी की सतह पे जो है वो कंडीशंस होनी चाहिए। बाकी खैर भाई साहब क्या बोल सकते हैं, वो तो डंके की चोट पे बोलते हैं भाई, है तो है। बीसीसीआई मींस भाई साहब पावर का नशा। और जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे साबका और मौजूदा प्लेयर्स जो है वो इस पर तनकीद कर रहे हैं, जिस पर ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने भी बोला कि इंडियन ने जो है वो क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ है। खुद अपने लिए कंडीशंस जो है वो चूज करते हैं कि हमें कहाँ पे और कैसे खेलना है। और इसी में अगर देखा जाए तो डेविड मिलर का भी रिसेंट एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने बोला कि ये फेयर नहीं है। तो ऐसा कुछ किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए, तमाम के लिए जो है वो कंडीशंस एक सी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो फाइनल में मेरी फेवरेट टीम जो है वो टीम न्यूजीलैंड। इसके अलावा इंडियन पेसर मोहम्मद शामी ने खुद भी एतराफ़ किया कि जैसा कि हमारे तमाम तर मैचेस जो है वो एक ही वेन्यू पे है, तो इस चीज़ का हमें बखूबी फ़ायदा जो है वो अभी तक हुआ है, और फाइनल में भी इसका एडवांटेज जो है वो में रहेगा। बाकी ये तो एक अलग टॉपिक भी निकल जाता है कि भारतीय बोर्ड की चुदराहट, बट यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमने बात करनी है फाइनल, और फाइनल में पलड़ा किसका भारी। तो जो मैंने इतना मेंशन किया है, एक तो बड़ा एडवांटेज जो है वो टीम इंडिया को ये रहने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपनी चैंपियन ट्रॉफी के तमाम तर मैचेस जो है वो उन्होंने इसी वेन्यू पे खेले हैं। और जिस तरह से कंडीशन जो है वो उन्हें सूट कर रही है, खासतौर पे 3 से 4 स्पिनर्स जो है वो उन्होंने डाले हुए हैं, और जिस तरह से ये कंडीशंस उन्हें सपोर्ट कर रही है, एक तो ये बड़ा एडवांटेज जो है वो किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट टीम इंडिया को अभी तक रहा है और फाइनल में भी रहेगा। बाकी यार उनकी बैटिंग की तारीफ तो हमेशा से अगर देखा जाए तो इस डिपार्टमेंट में वो डोमिनेट करते हैं, बट इस टूर्नामेंट में पर्सनली मेरा ये मानना था कि जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है वो आई थिंक किसी भी टीम के अगेंस्ट पिटेगी। भाई साहब ये उन्होंने गलत जो है वो ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सारे और लोगों को भी जो है वो इसमें गलत साबित किया। अपनी कंप्लीट तैयारी के साथ जिस तरह से वो आए, 3 से 4 स्पिनर उनके जो डोमिनेट कर रहे हैं। टीम इंडिया का इस चैंपियन ट्रॉफी में अभी तक अगर गलबा है तो उनके स्पिनर्स का इसमें अहम किरदार है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई साहब वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि लास्ट 3 से 4 आईसीसी के इवेंट्स उठा के आप देखो तो टीम इंडिया ने जो है वो फाइनल ही खेले होंगे। लास्ट 3 तो 2023 वर्ल्ड कप का जो फाइनल, वो ही एक फाइनल हारे हैं, अदरवाइज उसके अलावा तो वो आईसीसी के इवेंट में कोई मैच भी नहीं अभी तक हारे, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप अनबीटन रहे और इस चैंपियन ट्रॉफी में भी अभी तक जो है वो अनबीटन है। तो भाई साहब आउटस्टैंडिंग जो उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट में पास में अगर देखा जाए तो एक फेलियर होता था कि उसमें वो वीक हैं, पर जिस तरह से उन्होंने अपनी टोटली बॉलिंग और बैटिंग हर डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया है, दैट्स द रीज़न कि टीम इंडिया जो है वो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट पे भाई साहब राज कर रही है और डोमिनेट कर रही है। इंडियन बैटिंग में गाइस इस वक्त जितने बड़े नाम हैं, कौन-कौन से आपके साथ डिस्कस करूँ, तो सबसे पहले तो विराट कोहली जो कि इस चैंपियन ट्रॉफी में अभी तक सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। उनके अलावा अगर देखा जाए तो शुभमन गिल का भी 100 जो है वो आया हुआ है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, देन अगर देखा जाए केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और स्किपर रोहित शर्मा, तमाम तर बैटर्स के बल्ले से जो है वो किसी न किसी मैच में रन्स आए हैं। देन यार बॉलिंग पे आ जाएँ तो स्पिन डिपार्टमेंट जिसमें रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और जिस तरह की एंट्री जो है वो वरुण चक्रवर्ती ने डाली है, तो भाई साहब उनके स्पिनर का जो है वो उनको इन कंडीशन में अभी तक जिन टीमों ने खेला है और जिस तरह से मुश्किलात उन्हें रही हैं, उसमें टीम न्यूज़ीलैंड भी शामिल है। तो ओवरऑल टीम इंडिया लुक लाइक बैलेंस इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स, और यही वजह है कि कहीं न कहीं टीम इंडिया जो है वो इस फाइनल में ज़्यादा फ़ेवरेट है। ओपोनेंट अगर देखा जाए तो कीवीज़, टीम न्यूज़ीलैंड, भाई साहब आप न्यूज़ीलैंड को भी कहीं भी हल्का जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट वैसे भी टीम न्यूज़ीलैंड का
ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप निकाल के देखो, फिर वो आईसीसी का कोई इवेंट हो या के बायलैटरल सीरीज, तो कीवीज का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे ये लगता है कि टीम इंडिया एक एक्स्ट्रा प्रेशर में रहती है किसी भी आईसीसी इवेंट के मैच में अगेंस्ट टीम न्यूजीलैंड। साथ साथ यार अगर देखा जाए तो टीम न्यूजीलैंड इसी चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट इसी वेन्यू पे एक मैच जो है वो हार चुकी है। सो आई थिंक बहुत सारी गलतियां ऐसी होंगी जिन्हें वो ठीक कर सकते हैं। देन गाइस इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज, टीम न्यूजीलैंड जो है वो अभी तक दो आईसीसी के इवेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीती है, और दोनों ही अगर देखे जाए तो फाइनल में उसने टीम इंडिया को मात दी है। एक चैंपियन ट्रॉफी 2000 में जो है वो टीम न्यूजीलैंड इंडिया के अगेंस्ट जीती, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो डब्ल्यूटीसी का फाइनल जो कि रिसेंट ही 2021 में टीम न्यूजीलैंड ने इंडिया के अगेंस्ट ही जीता है। तो आई थिंक अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीम न्यूजीलैंड कहीं से भी आसान हरीफ जो है वो नहीं रहने वाला। फिर भाई साहब आप टीम न्यूजीलैंड पे नजर दड़ाओ तो लुक लाइक इस चैंपियन ट्रॉफी में स्टार्ट से ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स और फैंस का ये मानना है कि टीम न्यूजीलैंड वो वाहद टीम थी जो कि सबसे ज्यादा बैलेंस थी। इस वक्त अगर देखा जाए तो नो डाउट टीम इंडिया का गलबा जैसा कि मैंने मेंशन किया, और उसमें अगर देखा जाए तो उनके स्पिनर्स का जो है वो जिस तरह से उन्होंने सरप्राइज किया है, उनका गलबा रहा है, तो उनका अहम रोल जो है वो स्पिनर्स का रहा है। अदरवाइज तीनों डिपार्टमेंट्स में अगर देखा जाए तो स्टार्ट से ही टीम न्यूजीलैंड जो है वो सबकी फेवरेट थी। जिनके पास यार बैटिंग में अगर आप देखो तो रचिन रविंद्रा जिस तरह से फॉर्म में है, इस चैंपियन ट्रॉफी में 2 शतक जो है वो लगा चुके हैं। उसके अलावा विल यंग जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ओपनिंग मैच में ही 100 जो है वो किया था। देन डैरल मिचेल, केन विलियमसन जिस तरह से फॉर्म में है, इनके भी कौन-कौन से नाम यार आपके सामने रखूँ। टॉम लैथम ने भी एक 100 जो है वो जड़ा हुआ है। देन जिस तरह से फिनिश करते हैं आके ग्लेन फिलिप्स, साथ ही साथ डैरल मिचेल। सो आई थिंक एक पावरफुल बैटिंग लाइनअप जो है वो टीम न्यूजीलैंड के पास है, और तमाम तर को अगर देखा जाए तो सेम लाइक टीम इंडिया, तमाम के बल्ले से रन्स जो है वो आए हुए हैं। वहीं यार कीवीज का भी बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर देखो तो अगर टीम इंडिया के स्पिनर्स हावी हैं इस चैंपियन ट्रॉफी में, तो कीवीज के स्पिनर्स भी किसी से कम नहीं। जो मिचेल सैटनर, साथ ही साथ माइकल ब्रेसवेल, फिर साथ देते हैं आके मिडल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स। तो अभी तक इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त स्पिन बॉलिंग, वो भी पाकिस्तान की कंडीशंस में टीम न्यूजीलैंड की जानब से रही है, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में टीम न्यूजीलैंड ने इसी वेन्यू पे टीम इंडिया को जो है वो 250 पे रोका था। सो आई थिंक यार इस मुकाबले में आप कहीं से भी टीम न्यूजीलैंड को जो है वो हल्का नहीं ले सकते। हाँ, टीम न्यूजीलैंड को एक बड़ा धचका जो कि डाउटफुल है। मैट हेनरी उनके पेसर जो कि लास्ट सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थिंक हेनरी क्लैसन का जो है वो कैच पकड़ते हुए इंजरी हुए, तो उनका जो है वो डाउटफुल आ रहा है कि मे बी वो खेल पाएँगे या कि नहीं, और अगर वो इस फाइनल में नहीं खेलते तो आई थिंक टीम न्यूज़ीलैंड को इसका जो है वो काफ़ी नुकसान रहने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम इंडिया को इसका एडवांटेज होगा, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट ही चैंपियन ट्रॉफी में मैच में मैट हेनरी की जो है वो 5 विकेट्स थी। बाकी भाई सब बोथ टीम्स आर बैलेंस, और जैसा कि स्टार्ट में मैंने बोला कहीं न कहीं टीम इंडिया को थोड़ा वेन्यू का जो है वो एडवांटेज रहने वाला है। अदरवाइज़ पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर इस वेन्यू से हट के कहीं पे मैच होता है तो टीम न्यूज़ीलैंड आसानी से टीम इंडिया से ये फाइनल जो है वो जीत लेती है। और अभी भी जैसा कि मैंने बोला आप हल्का बिल्कुल भी नहीं ले सकते। टीम न्यूज़ीलैंड जो है वो आपको सरप्राइज़ भी कर सकती है। कहीं न कहीं वेन्यू का थोड़ा-सा एडवांटेज है टीम इंडिया के पास। बाकी ये मैच जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइज़ आपके मुताबिक ये फाइनल कौन-सी टीम जो है वो उठाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।